हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी निम्नलिखित कारणों में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के लिए। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के लिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, यानी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने किया था, लेकिन कुछ इतिहासकार को मानना है कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, लेकिन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा था। 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो इसका सही आंसर सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। सर एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का। ये 1903 ईस्वी से लेकर के 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन के नेतृत्व में किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। इसका सही आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बंगाल का विभाजन का नेतृत्व जो किया था स्वदेशी आंदोलन का, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक आलोचक थे और पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के समर्थक थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर जो बहिष्कार का दिया था वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के सुझाव का प्रस्ताव दिया था। अगला हम लोग चलते हैं। देखिए, उसी का सारांश है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्रिका में 13 जुलाई 1905 के अंकन में दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल विभाजन उस समय किया गया था, बंगाल में जो राष्ट्र की भावना पनप रही थी उसको कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे तो बाइकआउट किया था, स्वदेशी किया था और राष्ट्रीय शिक्षा को चेतना दिया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी 1 2 4 1 2 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन जो हुआ था वो स्वदेशी और बहिष्कार के रूप में अपनाया गया था, संघर्ष के रूप में अपनाया गया था। अगला है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण जो था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करना। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करना ही स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख या तत्कालिक कारण था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था। तो बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो 1905 ईस्वी में विभाजित हो गया था और इससे दोबारा विभाजित हुआ 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दोबारा विभाजित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया किस वर्ष हुआ था?
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल का विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली दरबार में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में हुआ था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर बी 1911 ईस्वी में हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, चिदम्बरम पिल्ले ने किए थे। और बंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक ने किए थे, बंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक ने किए थे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रज्जा ने दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी का नेतृत्व किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अभी हमने ऊपर पढ़ा, सैयद हैदर रज्जा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने, बंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया।